उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पश्चिमी यूपी बाद के बुंदेलखंड और अवध पूर्वांचल राजनीति के गर्मी बढ़ गई है। बसपा ने जो सीटें पिछले चुनाव में मिली थी उनमें से ज़्यादातर पूर्वांचल के इलाके में आ रही है। सबसे बड़ी खबर हम बता देते हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस क्षेत्र में बसपा मौजूद मिला है। माना जाता है कि पूर्वांचल इस बार सियासी लड़ाई काफ़ी ज़बरदस्त होती है, जहां पर बीजेपी बागी बसपा के हाथी पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। सबसे बड़ी खबर हम बता देना चाहते हैं, बुंदेलखंड अवध के पूर्वांचल इलाके बसपा के मुकाबला त्रिकोण बन गया है। बुंदेलखंड और यादव बेल्ट में 49 सीटों पर चरण के 20 फरवरी को चुनाव किया जाएगा। सबसे बड़ी खबर बता देते हैं, इसके बाद फिर अवध और पूर्वांचल इलाके की सीटों पर चुनाव होने हैं। सपा के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और सपा के कई नेता शामिल हुए। सपा में इनमें से ज़्यादातर जीताऊ उम्मीदवार माने जा चुके हैं, टिकट भी दे दिया गया है। इसका साइड इफेक्ट यह रहा कि अवध पूर्वांचल में उम्मीदवारों की घोषणा होते हुए सपा के कई पुराने नेता बागी हो गए हैं और उन्होंने बसपा से टिकट थामकर चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। बुंदेलखंड अवध के पूर्वांचल में कई सीटों पर बसपा ने मैदान में उतारे बागी सपा और बीजेपी के सुधा मुकाबला करते हुए दिख रहा है। ललितपुर सीट से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला को सपा टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो बसपा ताल ठोक कर चला गया। मौरानीपुर सीट पर बसपा से आए तिलकचंद अहिरवाद तो बसपा ने रोहित रतन अहिरान को मैदान में उतार दिया है। वहीं पर महोबा में पूर्व विधायक सिद्ध गोपाल साहू का सपा से टिकट ना मिलने पर उनका भाई संजय साहू बसपा में शामिल हो गया उतर गया है। सपा के गठ यादव बेल्ट में भी पूर्व सपाइयों पर मायावती ने मसलन एटा में पूर्व पंचायत अध्यक्ष व विधायक संजय यादव को सपा ने टिकट नहीं दिया तो बसपा से टिकट लेकर चुनावी लात ठोक रही हैं। वहीं पर फिरोजाबाद सदर से सपा से अजीम भाई दावेदार हैं, टिकट नहीं मिला तो बसपा में शामिल हो गए। उनकी पत्नी साजिया अजीम चुनावी मैदान में उतर गई हैं। इटावा सदर से राम गोपाल यादव को करीब कुलदीप गुप्ता सपा के टिकट की दौड़ के पीछे रह गए तो बसपा उम्मीदवार बना, उनकी आरजू पूरी कर दी गई। सेंट्रल यूपी में भी कई सीटों पर बागी हाथी पर सवार होकर सपा से मुसीबत बन गए। अयोध्या के रुदौली से सपा के टिकट नहीं मिलने पर फिर विधायक रहे अब्बास अली जौदी रुददी मियां बसपा में टिकट पर मैदान में खड़े हो गए हैं। ठंडा के सबान खातून को टिकट नहीं मिला तो वह बसपा मैदान में उतर गई। मड़ियाऊ से सपा का टिकट मिलने पर पूर्व विधायक श्रद्धा बसपा यादव में शामिल हो गई है। प्रयागराज 12 सीट्स को भाजपा ने अपना दल एस को खाते में डाल दी थी तो वहां पर मौजूदा विधायक संजय कुमार का टिकट कट गया। चुनावी मैदान में उनके उतारे गए झूठा बसपा में उतर गए। पूर्वांचल में फाजिल नगर सीट पर सपा बीजेपी आए, स्वामी प्रसाद मौर्य को मैदान में उतारा तो सपा को पूर्व जिला अध्यक्ष इलियास अंसारी बागी हो गए, बसपा में शामिल हो गए। वहीं पर बसपा के चुनावी मैदान में बीजेपी के बरहज से विधायक सुरेश तिवारी का टिकट काटा तो बसपा का दामन थाम लिया। रुद्रपुर सीट से ताल ठोकेंगे। गाजीपुर के जौहराबाद सीट से अखिलेश यादव के कैबिनेट मंत्री रहे शादाब फातिमा को बसपा ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ उतार दिया। तैनात से बसपा में अमन मणि त्रिपाठी को उतार दिया है। वहीं पर दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बसपा में तमाम गद्दावर नेता पछड़ पार्टी छोड़कर फिर उन्हें मायावती बाहर रास्ता दिखाई है। वहीं पर सूबे बीजेपी और सपा के बीच सिमसेट चुनाव के बीच बसपा के कई नेता हाथी उतार साइकिल पर सवार हो गए। ऐसे में मायावती सामने 2022 में चुनाव में अपनी सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। यही पर सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ, जिसके चलते उन्होंने सपा के दूसरे पार्टियों के कद्दावर नेताओं को टिकट देकर चुनावी रणभूमि में उतारा। मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया गया है। बसपा ने आखिरी मौके पर आए बीजेपी और सपा के, बल्कि उन्होंने कहा कि पहले अपने घोषित प्रत्याशी को बदले। बसपा ने रणनीति के बागियों को सहारे सपा भाजपा मुश्किल में बड़ा दिख रहा है। वहीं पर सबसे बड़ी खबर बता देते हैं, दूसरे दलों के प्रभावी चेहरों को टिकट न देने से
चुनाव के उसकी स्थिति बेहतर हो सकती है तो कोर वोट को साथ दूसरे दलों का असंतुलित वोट को साधने वाले प्रत्याशी अगर अपने साथ समर्थक को वर्ग भेज देती है तो साधन में लगा तो जीत का संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे देखना चाहते मायावती यह दाव कितना सफल है।